नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक मुख्तसर सा बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसको बयान फरमाने वाले हज़रत क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो इस बयान का उन्वान है, जन्नत में कौन सी बीवी अपने शौहर के साथ होंगी। तो आइए इस वाक़े को हम सुनते हैं और समझते हैं। तो चलिए नाज़रीन इकराम, इस बयान को हम स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं। कुरान करीम जा बजा तारीफ करता है, पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, शहंशाह कायनात की पाकीज़ा बीवियां हैं। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरा खामिन अबू सलमा मेरा खामिन था, मैं उसकी घरवाली थी। हम दोनों में बड़ा प्यार और मोहब्बत था, बड़ा ज़ौक़ और शौक था। एक दिन बैठे बैठे आपस में बातें चल पड़ी कि जन्नत में कौन सी औरत आदमी को मिलेगी, कौन सा मर्द मिलेगा। हज़रत सलमान फरमाने लगे, अबू सलमा फरमाने लगे, मैं तुझे बता देता हूँ, मैंने सुना है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर मर्द औरत दोनों नेक हो, औरत मर जाए, मर्द दूसरा निकाह ना करे, वही औरत जन्नत में उसके साथ जाएगी। और अगर मर्द मर जाए, औरत दूसरा ना निकाह करे, फिर वो औरत उसके साथ जन्नत में जाएगी। उम्मे सलमा कहती है, मैंने अर्ज किया, आओ हम तुम दोनों अहदो पैमान कर ले, वादा कर ले, अगर आप मर जाओ तो मैं शादी ना करूंगी, मैं मर जाऊं आप शादी ना करना, ताकि जन्नत में दोनों आराम से रहेंगे। हज़रत अबू सलमा फरमाने लगे, नहीं नहीं, मेरी बात को मान लेना, मेरे बाद अगर मैं मर जाऊं तो किसी से निकाह कर लेना। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इस्लाम लाने के बाद हमें बड़ी बड़ी तकलीफों से दो चार होना पड़ा। हबशे की हिजरत की, मदीने पाक की हिजरत की। मेरा खामिन भी मुसलमान था, मैं भी मुसलमान थी। लोग उस जमाने में मुसलमान थे जब मुसलमान बनना अपने आप को अंगारों में डालना था, छुरों और तलवारों के सामने लाके खड़ा कर देना था, मुसीबतों के पहाड़ टूट जाया करते थे। कुर्बान जाऊं उम्मे सलमा, औरत जात होकर तुमने कितनी निभाई, तुमने किस आसान तरीके से अपने आप को संभाला। मदीने पाक की हिजरत के लिए उम्मे सलमा ऊंट पे बैठ गई, गोद में सलमा बच्चा है। अबू सलमा नकील पकड़ के आगे आगे चलने लगे। उम्मे सलमा के घर वालों ने कहा, तुम खुद मदीने जा सकते हो, हम अपनी लड़की को नहीं जाने देंगे। इस्लाम और ईमान की वजह से किस कदर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे। फरमाती है, मेरे मैके वालों ने मुझे जबरदस्ती ऊंट से उतार लिया। अबू सलमा मदीने की तरफ चले गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसके बाद मेरे ससुराल वाले खानदान को पता चला कि उन्होंने जबरदस्ती लड़की को ऊंट से उतार लिया। वो आए, 3-4 साल का सलमा मेरा बच्चा था, मुझसे छीन कर ले गए। अगर तुम अपनी लड़की को नहीं जाने देते हमारे आदमी के साथ, तो हम भी अपना लड़का तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। उम्मे सलमा ने जुर्म कोई नहीं किया, गलती कोई नहीं की, गुनाह कोई नहीं किया, कसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं। सबसे बड़ा जुर्म अगर किया तो वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहती है, खुदा एक है। आज भी कह के देखो ना, ओ मियां कुरान अच्छा पढ़ता है, बयान अच्छा करता है, पर है तो वहाबी ना। आज कौन सी बख्शिश हो रही है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, खामिन मदीने में, बच्चा मेरा ससुराल वालों के पास, मैं अपने मेके वालों के पास। सारा दिन रेत के टिब्बे के ऊपर बैठकर पहाड़ी पे रोया करती थी। 1 साल मुकम्मल रोई उम्मे सलमा। और ये तकलीफ आई है कलमे की वजह से, ईमान की वजह से, अल्लाह की तौहीद की वजह से, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की वजह से।
कैसे कदरदान लोग थे, क्या उनके यहां ईमान कीमत रखता था। सजा सिर्फ ईमान की है। अबू सलमा मदीने में, लड़का ससुराल वालों के पास, खुद यहां रोती है, फरमाती है कोई दिन ऐसा ना था, सारा दिन पहाड़ी पे बैठ के अकेली रोया करती थी। आज तो अगर थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाए, बस्ती में से, मोहल्ले में से कई रहनुमा उठ खड़ी होंगी, पुरानी पुरानी, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बुढ़ा के लड़के कुले से सा, फजर ठीक थी वैसी। इवे कर एक कुक्कड़ ले फलानी जाते पीर बैठा, तो कुक्कड़ जाके ओदे मत्थे मार, और तेरी बीमारी का इलाज करेगा। अंदाजा लगा शिर्क का रास्ता किस तरीके से बताया जा रहा है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारे साल रो रही है, खामिन का पता नहीं, लड़के का पता नहीं, कलमे की वजह से मुसीबत में आई हुई है, एक दिन भी गैर के दरवाजे पे ना गई। एक दिन भी शिरकिया कलमा जुबान से ना निकला, एक दिन भी ये बात ना कही, हाय मेरी जान को क्या बन गई। अल्लाह करीम का दरवाजा खटखटाती है, इलाही मेरा बच्चा मुझे मिला, मेरा खामिन मुझे मिला। फिर आखिर एक दिन तरस आया भाई को, वो सारे कबीले को कहने लगा, और जालिमो तुमने इस मस्कीना को क्यों मार रखा है, इसे छुट्टी दो, बेचारी अपने खामिन के पास जाए, बच्चे को ले, तुम क्यों मार रहे हो इसे। औरत जात होकर इतनी बड़ी मुसीबत का झेल लेना कि मजाक नहीं। एक हमारे जमाने की मस्तूरात और खवातीन हैं, कभी जुलूस निकालती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। लोग अब कह रहे हैं कि ये जायज नहीं, हमने तो कहा था, हमें तो पता नहीं जायज है कि ना जायज है, तुमने इनको आजादी दी है, तुमने इनको इस्तेमाल किया, तुमने इनको बताया कि आओ BA MA पढ़ो, यूं करो, फिर तुम्हें अफसरों से शादी हो जाएगी, बड़े बड़े जर्नैल तुम्हें टकरा जाएंगे और बड़े बड़े घरों में तुम्हारी शादियां हो जाएंगी, वरना कोई वजह नहीं कि मुसलमान औरत अपनी तौहीन कराए या वो किसी किस्म के मामलात में दखल अंदाजी करे। ये भी तो आखिर औरत है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बच्चे को लेकर मदीने पाक की तरफ अकेली रवाना हुई। अभी कुछ सफर तय किया था, एक सहाबी मिला, गुलाम मिला, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पूछा है तू कौन है? औरत ने जवाब दिया मैं उम्मे सलमा हूँ, खामिन मदीने में है, मदीने में जा रही हूँ। तेरी साथ कोई है? कहने लगी अल्लाह की जात है बस। हाँ, कैसा ईमान होगा? कहती है मेरी साथ अल्लाह है, माई रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। सहाबी ने मुहार पकड़ ली, नकेल पकड़ ली, आगे आगे चला। जहां ठहराना होता ऊंट को बिठाकर अल्लाह वाला दरख्त की आड़ में चला जाता, ये नीचे उतरती, नमाज अदा करती, जरूरियात से फारिग होती, फिर सवार हो जाती, फिर वो ऊंट को उठाकर लेके चलता। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है रब्बे जुल जलाल की कसम, मैंने इस जवान जैसा कोई शरीफ नहीं देखा। आज तो लाल दुपट्टा देख करके अच्छे बुढ़े मुंह के आदमी के मुंह में भी पानी आ जाता है। जरा सा रंगीन कपड़ा देखा नहीं और जनाब घोड़े की तरह ही हुई नहीं। अच्छे वालों को डूबते देखा। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने पाक में मस्जिद कुबा के करीब पहुंची। अल्लाह वाले ने बता दिया तेरा खामिन अभी कुबा में ठहरा हुआ है, यहाँ तेरा खामिन है। छोड़कर फिर मक्के वापस गया।
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا، پیدل کا سفر ہے۔ آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا، سٹانس کی زبان نہیں ہلاتے لوگ۔ ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کچھ دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلہا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔